हेलो फ्रेंड्स। आज के इस मशीन लर्निंग की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए रिग्रेशन में जो लीनियर रिग्रेशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिग्रेशन होता क्या बेसिकली। तो एम ब्लेयर ने जो रिग्रेशन की डेफिनेशन दी है वो है रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा मापदंड जिसमें कि हम एवरेज रिलेशनशिप निकालते हैं दो या दो से अधिक वेरिएबल की। ठीक है। अब रिग्रेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो, दूसरे को अनदर को जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये दोनों चीजें अपन इसमें यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है, वो कैसे एस्टिमेट की जाती है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे एस्टिमेट की जाती है। ठीक है, मीन्स कोई एक वेरिएबल है जो दूसरे पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो हम इसमें एस्टिमेट करते हैं। अब हम आते हैं लीनियर रिग्रेशन पे। तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द बेस्ट लीनियर रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स द डेटा यू हैव। हम बेस्ट लीनियर रिलेशनशिप हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो आपको डेटा दिया गया है उसमें से। इट assumes that there exists a linear relationship between a dependent variable and independent variables। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि एक उसमें दोनों में आपस में एक रिलेशनशिप होगी। ठीक। अब जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होगी। जैसे कि बताया था सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टू टाइप्स होते हैं। रिग्रेशन में हम क्या करते थे, जो वैल्यू होती है रियल वैल्यूज लेके चलते थे, वेयर एज क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्क्रीट वैल्यूज लेते थे। तो इसमें कॉन्टिन्यूस दैट इज योर रियल नंबर्स, हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे हमारा कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो देयर आर सम डेटा पॉइंट्स लाइक दिस यू कैन सी हियर। और ये जो लाइन आप देख रहे हो सीधी जो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। मीन्स आपस में एक्स और वाई की क्या रिलेशनशिप है और कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट इज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड सेकेंड इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप था ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ग्राफ में जो बताया था, तो एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मॉडल की, तो जो फॉर्म ऑफ मॉडल है लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स। जहां पे y क्या है आपका ग्राफ में क्या था, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और x क्या था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है। अब बीटा जीरो एंड बीटा वन क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। ठीक है। अब ये बीटा जीरो तो क्या है, एक इंटरसेप्ट, जैसे मैथ्स में पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट लाइन होती है ना वैसे, और द बायस दैट फिक्स द ऑफसेट ऑफ लाइन, जो लाइन है उसको फिक्स करती है कि जैसे अभी कंडीशंस बताएंगे, तीन केसेस लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, तो वो चीजें फिक्स करेगी क्या है। ठीक है। अब बीटा वन की अगर हम बात करते हैं तो एक स्लोप है या वेट है जो क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, क्या करेगा, स्पेसिफाई द फैक्टर, ऐसा फैक्टर बाय विच एक्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन वाई। मीन्स एक्स का कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है वाई पे। तो ये जो है एक्स, एक्स क्या था हमारा, बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, अब ये इसके साथ मिलके कैसा इम्पैक्ट देगा, उससे हमारे वाई की जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की
क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। जैसा कि आपका एक रिजल्ट है, रिजल्ट बेसिकली क्या, स्टूडेंट का रिजल्ट होगा परसेंटेज, तो उसमें हमें दो चीजें चाहिए रहेंगी, उसका रोल नंबर चाहिए रहेगा और परसेंटेज चाहिए रहेगा। लेकिन रिजल्ट इज अपने आप में क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जो उसका मार्क्स है, मार्क्स और रोल नंबर ये एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, किस रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, तो वो डिपेंड हो रहा होगा। तो वो दोनों मिलके किसकी, वाई की जो है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल मिलके एक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से हम y की डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीटा वन के साथ मिलके ये वैल्यू फाइंड आउट करेगा। अब हम, देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट इज द बीटा वन अगर लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, बीटा वन इक्वल्स टू जीरो होता है तो क्या है, और बीटा वन ग्रेटर देन जीरो पे क्या कंडीशन आती है, लेट अस डिस्कस इट। सो केस वन में इफ बीटा वन इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया, ग्राफ में देखिए, ये अपना क्या था, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे इस ग्राफ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट में, अब बीटा इट इंडिकेट्स क्या कर रहा है, एक्स वेरिएबल जो है हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वाई। क्या कर रहा है, क्योंकि लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव में वैल्यू जा रही है तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उसका। अगर हमारा एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होगा, और अगर वाई डिक्रीज होता है तो एक्स इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया केस वन। केस टू में क्या होता है, अगर बीटा वन इक्वल्स टू जीरो होता है तो क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट वेरिएबल एक्स हैज नो इम्पैक्ट, मीन्स कोई भी चीज सीधे सीधे चली जा रही है, कोई इंक्रीज नहीं कोई डिक्रीज नहीं, सीधा एक कांस्टेंट आ गया एक तरह से, वो चले, यू कैन सी द हेयर द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस टू ये। अब बीटा जीरो क्या था हमारा, एक तरह से कोफिशिएंट था, कांस्टेंट इसको हम कह सकते थे। तो ये देखिए इसके बीच में, इन दोनों एक्स और वाई के बीच की जो चीज आ रही है, ये गैप जो आ रहा है उसको हम बीटा जीरो के उससे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड केस हमारा हो गया बीटा वन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये क्या इंडिकेट करेगा, जो वेरिएबल एक्स है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस पे, वाई पे। यू कैन सी हेयर इन दिस लाइन, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, या फिर एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये तीन कंडीशंस हमारी इस हो गई। अब मल्टीपल रिग्रेशन जो सेकंड है हमारा, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसमें डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसमें क्या था, एक सिंगल पे डिपेंड रहेगा, इसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट या फिर उससे ज्यादा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मॉडल क्या हो गया, y इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। जहां पे y क्या था, सेम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वन एक्स टू एक्स वन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और बीटा जीरो बीटा वन बीटा एन क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अब बीटा जे क्या हो गया, अगर वन इज लेस देन इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू एन है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज द स्लोप और वेट that specifies the factor by which xj has an impact on y, means x का क्या impact पड़ रहा है y पे। मीन्स बहुत सारे मल्टीपल चीजें हो गई, कि मान रोल नंबर भी हो गया, उसका मार्क्स भी हो गए, उसका और ग्रेडिंग भी हो गई है, तो कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट होके वो इंडिपेंडेंट चीज से कोरिलेट करेगा। तो दिस इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सुपरवाइज लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।